तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम रवि तोमर, यू वाचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को कि मेरी गाड़ी के बारे में कैसे इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे ली और आप कैसे ले सकते हो और किस किस चीज़ों के लिए आप डिनाई कर सकते हो शोरूम वालों से, और आपको एक बेटर डील कैसे मिले एंड जल्दी से जल्दी आपको डिलीवरी कैसे कोई भी गाड़ी की वेटिंग वाली गाड़ी पे ले सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे इंश्योरेंस के रिलेटेड और एसेसरीज के बारे में, किस तरह से आपको डीलिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो, कोई ऐसी गाड़ी जिसपे वेटिंग ऑलरेडी चल रहा है या फिर जल्दी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई गाड़ी सिलेक्ट करनी है। आपकी सिटी में आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे उस ब्रांड के जितने भी शोरूम है सभी जगह से गाड़ी बुक कर दो। लगभग 3 या 4 जगह से गाड़ी बुक कर दो। सबको बोल के रखो कि जितना जल्दी हो सके मुझे अरेंज करवाओ। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि जहाँ पे भी जितनी जल्दी आपको पॉसिबल होगा वो लोग अरेंज हो जाएगी। और हालांकि मैंने तो एक ही जगह पे बुक किया था, तो थोड़े रिलेशन अच्छे हैं तो उन्होंने जल्दी करके दिया। तो 3-4 जगह पे बुक होगा तो आप उनको जल्दी से, और ऐसा नहीं उनको कि बुक करा के भूल गए, अपने 1 महीने के 1.5 महीने के बाद उनको कांटेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे तीसरे दिन उनको कांटेक्ट करो। और ऐसा हो टाइम हो तो 10 या 12 दिन में एक बार जाके भी आओ, तो उनको ध्यान में रहेगा और वो जल्दी से जल्दी अरेंज करेंगे उनको। और ये भी बोल के रखना कि अगर किसी की गाड़ी ऑलरेडी किसी ने बुक किया, उसकी गाड़ी आ जाती है और वो बंदा गाड़ी कैंसिल करता है, तो उस ऐसी सिचुएशन में आपको जल्दी वो कैंसिल वाली गाड़ी आपको अलॉट कर दे। उससे अगर सेम मॉडल है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कलर ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो जो कलर आया वो आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपको जल्दी गाड़ी मिल सकती है। अदरवाइज जो मैंने आपको बोला कि 3-4 शोरूम पे बुक करके रखो अलग अलग, और तो आपको गाड़ी अरेंज जल्दी होगी डेफिनेट। तो ये तो ही अवेलेबिलिटी पे। और थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये थोड़ा अनएथिकल रहेगा। किसी भी थोड़े अगर जान पहचान है, कुछ अच्छा है, तो उनको बोल दो भाई अपना है ना 10-5 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे और गाड़ी मुझे जल्दी अरेंज कर दो, तो भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है जल्दी। और अदरवाइज तो जो ऑफिशियल टाइम देते हैं उतना तो टाइम नहीं लगता है, बस उससे जल्दी ही दे देते हैं वैसे तो। और फिर भी अगर टाइम लगता है तो उनको बोलो और रिक्वेस्ट करो तो जल्दी वहाँ से हो सकता है। अब बात आती है गाड़ी की डीलिंग कैसे करें, कि जब भी अपने लेते हो गाड़ी कोई भी लेने जाता है तो वो बहुत लंबी तगड़ी लिस्ट बता देते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज, एक्स्ट्रा वैसा, ये सब कंपलसरी है, लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपको क्या करना है, जब भी गाड़ी लेने जाते हो उसको सीधा बोलो कि हमें ओनली एक शोरूम और आरटीओ प्राइस बताओ। एक शोरूम जो आपका रहेगा वो, और आरटीओ प्राइस, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई एक्स्ट्रा वारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 3 साल, वैसे भी आज की डेट में 5 साल तक गाड़ी बहुत कम ही लोग रखते हैं। पर्सनली मैं बोलूँ, मैं 3 गाड़ियाँ रख चुका हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ 3 साल में मैंने 3 साल के बाद मैं चेंज कर देता हूँ। एक्सटेंडेड वारंटी के पीछे मत जाओ। अगर हाँ आपको लंबा गाड़ी रखना है तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता उसकी नीड होती है, क्योंकि इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वारंटी वहाँ पे ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं एसेसरीज पे। कुछ शोरूम वाले बोलते हैं कि हमने गाड़ी अरेंज जल्दी किया है, ये गाड़ी मिल नहीं रही, वेटिंग वाली गाड़ी है, तो हमने आपको जल्दी अरेंज करके दिया, तो आप हमें एसेसरीज तो लेना पड़ेगा कंपलसरी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैंने देखा है कि बिना एसेसरीज के वो लोग गाड़ी देने से मना कर देते हैं। मना कर देते हैं तो ठीक बात है, उनसे बोलो ठीक है मेरा रिफंड वापस कर दो, तो मुझे गाड़ी यहाँ से लेनी ही नहीं है। आप थोड़ा मतलब अग्रेशन दिखाओ। आप अगर ऐसा करोगे कि जैसे आपको नीड है, आप यहीं से लेना है, यहाँ के अलावा कहीं नहीं, कहीं से भी ले सकते हो पूरे इंडिया में। आप जहाँ से भी आपको सूटेबल पड़ता है, जहाँ भी तो आपको अच्छा लगता है वहाँ से ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास में आपको वहीं से लेना। वो थोड़ा एग्रेशन भी दिखा रहे हैं तो उनका झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं से भी गाड़ी ले सकते हो और कहीं का भी रजिस्ट्रेशन करा। तो ये चीज़ की ध्यान रखनी है, एसेसरी नहीं लेनी। और अब बात आती है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस में क्या करना है आपको, इंश्योरेंस से पहले कुछ मत बोलो उनको, सिर्फ 2 चीज़ें बोलो कि मुझे आप एक्स शोरूम प्राइस और आरटीओ प्राइस, 2 चीज़ें मुझे दो, बाकी सब मैं खुद करने वाला हूँ। मुझे कोई एसेसरी नहीं चाहिए आपसे, और ना ही कोई मुझे इंश्योरेंस चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस के लिए फोर्स भी करते हैं तो उनको ये बोलना है आप मुझे कोटेशन दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। अगर मेरा जो मुझे बाहर से इंश्योरेंस मिल रहा है कोटेशन, वो कंपेयर हो रहा है, तब तो ठीक है, मैं आपके यहाँ से ले लूँगा। अदरवाइज मैं आपके यहाँ से इंश्योरेंस नहीं लूँगा। मुझे तो आप वहाँ से कोटेशन ले लो। कोटेशन लेने के बाद में आपको पता चल जाएगा, आप बाहर से भी कोटेशन लो, वहाँ का फिर कंपेयर करो। कम से कम 10-15 हज़ार का डिफरेंस तो मिनिमम आने ही वाला है। कुछ जगह पे तो मेरे केस में मैं आपको बताऊं, मेरे केस में 52,000 का उन्होंने दिया था, और मैंने जो लिया है 22,000 में मैंने बाहर से कर लिया है।
अब मुझे जानकारी इसलिए थी क्योंकि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, फाइनेंस का, तो मुझे इसके बारे में जानकारी, तो मैं अच्छे से मैंने कंपेयर करके सारी कंपनियों का ले लिया अच्छे से। तो आपको भी वही करना है, कंपेयर करो और जहाँ से पैसा बच सकता है बचाओ। तो अगर आप लोगों को इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है या ये जानना है कि मैंने कैसे कम किया है, तो मैं एक्चुअली इंश्योरेंस का ही काम करता हूँ। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का मेरा काम है। कोई भी न्यू गाड़ी लेते हो, शोरूम वाला क्या होता है, शोरूम से आपको जो कोटेशन मिलता है उसमें उनके ऑलरेडी उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इस वजह से वो डबल कोटेशन देते हैं। जैसे मेरी ही गाड़ी का बात करूँ तो उन्होंने 52,000 का कोटेशन दिया था और मैंने जो आफ्टर मार्केट किया है वो मुझे 21,500 में पड़ा है, लगभग ऑलमोस्ट 22,000 समझ लो, 22,000 में मुझे पड़ा है। अगर आपको कहीं भी नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ भी है, तो एक काम करो, मुझे आप एक शोरूम प्राइस भेजो, मॉडल भेजो, कौन सा है, कौन सा आपको स्टेट है और उसमें स्टेट में सीरीज कौन सी है। जैसे मैं बड़ोदरा में हूँ तो गुजरात में, तो जीजे और बड़ोदरा का 06 है, तो जीजे 6। सिर्फ आप ये बोल देते हो कि मैं जम्मू से हूँ या मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से हूँ, तो इससे यहाँ से नहीं निकलता है। आपको सीरीज बतानी पड़ेगी, आपके जहाँ पे स्टेट में रहते हो, जहाँ जौन से आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की आपकी सीरीज क्या है, तो वो सीरीज के हिसाब से मैं आपके पिन कोड के हिसाब से आपको कोड निकाल के दूंगा। क्योंकि एवरी स्टेट वाइज कंपनीज के अलग लॉज होते हैं, कुछ स्टेट में डिक्लाइन भी होते हैं, कुछ बहुत सारी कंपनीज में केसेस, तो वो सब हम डिटेल में तब बता पाएंगे जब आप सारी डिटेल भेजोगे। तो थोड़ी बहुत एक सिर्फ सिंगल डिटेल भेजने से मैं आपको कोटेशन नहीं दे पाऊंगा। और मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे सारी कंपनियाँ अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो इस वजह से मुझे इंश्योरेंस इतना कम पड़ा। सेम कोटेशन आप दूसरी स्टेट से निकालोगे जहाँ पे मतलब थोड़ा वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है या फिर वहाँ पे कंपनीज का ज़्यादा वो होल्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोटेशन वही सेम महंगा पड़ेगा और जिस कंपनी में मैंने निकाला हो सकता है उस कंपनी में ना भी मिले। तो वो ये सारे चीज़ें फैक्टर करती हैं इंश्योरेंस और आरटीओ में। आरटीओ तो डेफिनेटली हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। जैसे अभी मैं बड़ोदरा में, तो यहाँ पे ये आरटीओ चार्जेस है, अहमदाबाद जाओगे तो वहाँ पे कुछ और ही लगेगा, और दिल्ली साइड जाओगे तो और ज़्यादा और कुछ लगेगा, मुंबई जाओगे तो कुछ और। तो ये डिपेंड करता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे, वेरिएशन पे। तो प्राइस और आरटीओ का, इंश्योरेंस का डिपेंड उस पर करता है। हमेशा जो गाड़ी आपको यहाँ पे 8,20,000 में पड़ रही हो सकता है दूसरे स्टेट में आपको 8,50,000 में पड़े, तो 20,30 से 40,000 का डिफरेंस आपको वेरिएशन आएगा इंश्योरेंस और आरटीओ में। तो आपको वहाँ से नहीं लेना, कंपेयर करो, वो कोटेशन देते हैं, ठीक है। आप अगर आपको फोर्स करते हैं कि भाई इंश्योरेंस मेरे से ही लेना पड़ेगा, एसेसरीज मेरे से ही लेनी पड़ेगी, तो आप वहाँ से बोल दो हमें गाड़ी ही नहीं चाहिए, दूसरा डीलर देख लो, क्योंकि वहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा मार्जिन जो होते हैं इंश्योरेंस और एसेसरीज में, इस सब में रहता है। तो गाड़ी आप जब भी परचेज करते हो तो ओनली एक शोरूम और वहाँ से कंपनी से लो, उसके अलावा बाकी सब आप बाहर से करो। आरटीओ, इवन आरटीओ का भी एक बार चेक कर लो, डायरेक्ट शोरूम से कितना मिला, और अगर आप डायरेक्ट करवाते हो तो कितना हो रहा है। वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो आप शोरूम से करवाओ, अदरवाइज आरटीओ भी आप बाहर से करवा सकते हो आफ्टर शोरूम। तो हमारा इंश्योरेंस का पूरा काम है फाइनेंस का रिलेटेड। तो कुछ भी क्वेरी होती है तो नीचे में मेल आईडी मेरा दिया हुआ ऑलरेडी, वहाँ पे आप क्वेरी करो। स्टेट, सीरीज, मॉडल नंबर, ये सब डिटेल में भेजो ताकि मैं आपको कंफर्म सॉल्यूशन दे पाऊँ। आधे अधूरे डिटेल्स पे मैं कोटेशन नहीं दे पाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।